बीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है डियर। बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे यूपी टीईटी एग्जाम से जुड़ी बड़ी अपडेट पर, बात करेंगे डीएलएड कोर्स से जुड़ी बड़ी अपडेट पर, बात करेंगे नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के जाल में फंसती शिक्षक भर्तियों पर, बात करेंगे अन्य शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आइए शुरुआत कर देते हैं डियर। आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला जो न्यूज आर्टिकल लगा हुआ है वो आप देख सकते हैं। इस बार भी टीईटी के आसार कम। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में पिछली बार भी यूपी टीईटी का जो आयोजन है वो सरकार कराने में नाकाम सिद्ध हुई थी, और इस बार भी कहीं ना कहीं जो टीईटी का एग्जाम है वो पूरी तरीके से ना होता दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती के लिए अनिवार्य उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा इस साल भी होने के आसार नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी टीईटी कराने की जो जिम्मेदारी है वो परीक्षा नियामक प्राधिकारी से लेते हुए नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को दे दी है। और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग आप जानते हैं कि अभी कहां पर है, उस पर कोई भी ना आदेश आ रहा है, ना उसे विधेयक द्वारा पारित किया जा रहा है। अगर बात की जाए कि आज ही अगर नया शिक्षा सेवा चयन आयोग स्थापित हो सकता है, अनाउंस हो सकता है, तो भी टीईटी को कराने में न्यूनतम 4 से 5 महीने का समय लगता है। जबकि नया आयोग अब तक अस्तित्व में नहीं आ सका। पहले आयोग की अधिसूचना जारी होगी, उसके बाद अध्यक्ष और सदस्यों के लिए आवेदन लेकर के उसकी नियुक्ति की जाएगी। इसमें कम से कम 2 से 3 महीने का समय लग जाएगा। ऐसे में यदि आज की तारीख में नए आयोग की अधिसूचना जारी भी हो जाती है तो इस वर्ष यूपी टीईटी कराना नामुमकिन दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो राज्य सरकार है उत्तर प्रदेश की, वो पूरी तरीके से शिक्षक भर्तियों में ताला लगाए पड़ी है। जब तक यूपी टीईटी का आयोजन सरकार नहीं कराएगी तब तक किसी भी प्रकार से शिक्षक भर्ती यानी कि सुपर टेट का आयोजन भी सरकार नहीं कराएगी प्राथमिक परिषदीय विद्यालयों में। हालांकि जो पिछली बार का यूपी टेट का सर्टिफिकेट है वो अभी तक माननीय कोर्ट की भेंट चढ़ा हुआ है, क्योंकि पिछली बार के यूपी टेट सर्टिफिकेट में बीएड के अभ्यर्थी पूरी तरीके से पात्र किए गए थे। जबकि एलिजिबिलिटी का जो विवाद है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन आना इसका बाकी है, और उसी की वजह से देखते हुए बीएड के अभ्यर्थियों के टीईटी प्राइमरी लेवल के सर्टिफिकेट्स पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा रोक लगा रखी गई है। तो सरकार ये भी चाहती थी कि जब तक एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया निर्धारित ना हो जाए तब तक हम नया यूपी टेट ना करवाएं। लेकिन बीच में सरकार ने एक दूसरा पैंतरा खेला और नए राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग की बात की, सभी आयोगों को मर्ज करके एक आयोग बनाने की बात की, और उसके बाद उसी आयोग से शिक्षक भर्तियां और यूपी टेट कराने की बात की जा रही है। हालांकि वो आयोग 2019 से बन रहा है, पेपर कटिंगों में आ रहा है, न्यूज आर्टिकल लगातार आती रहती हैं, लेकिन धरातल पर कहीं कुछ दिखता नजर नहीं आ रहा है। उम्मीदें ये भी लगाई जा रही थी कि आने वाली 7 अगस्त से 11 अगस्त के बीच में मानसून सत्र उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चलने वाला है। यहाँ पर नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को हरी झंडी मिल सकती थी, लेकिन जो अंदरूनी खबरें स्पष्ट तौर पर प्राप्त हो रही हैं वहां पर यही लग रहा है कि मानसून सत्र में भी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को विधेयक के रूप में पारित होने में अभी समय लग सकता है। उम्मीदें कम है, संशय बना हुआ है। देखने वाली बात यह होगी कि सरकार कब तक नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को मंजूरी देगा डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर आप देख सकते हैं डीएलएड की 1,33,000 सीटें रह गई खाली। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की गारंटी माने जाने वाला कोर्स डीएलएड, जिसे हम पूर्व में बीटीसी के नाम से जानते थे, पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। आप देख सकते हैं 2 बार इसके जो आवेदन की डेटें हैं वो बढ़ाई गई हैं, लेकिन महज जो ऑनलाइन आवेदन किए गए हैं वो 1,21,000 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण करवाया है। जबकि 2,40,000 समथिंग सीटें हैं पूरे प्रदेश में निजी डीएलएड संस्थान की और सरकारी संस्थानों की मिला करके। लेकिन आप रुचि देख सकते हैं क्योंकि डीएलएड सिर्फ 1 से 5 के लिए वैलिड है, और परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सरकार पिछले 6 साल से कोई भर्ती नहीं निकाल रही है, तो उसका सीधा असर डीएलएड की कोर्स पर पड़ रहा है। सरकार के सामने उसका खामियाजा लगा हुआ दिख रहा है। पहला रीजन। दूसरा रीजन ये है कि बीएड को प्राथमिक से लेकर के पूरी तरीके से इंटर कॉलेज तक की भर्तियों के लिए पात्र किया गया है, तो फिर कोई भी छात्र डीएलएड कोर्स क्यों करेगा जब इसके लिए समान समय और समान फीस है। तो फिर से कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी हैं वो सीधे बीएड कोर्स को ही करेंगे, जो कि 1 से लगा करके 12 तक की सभी शिक्षक भर्तियों के लिए पूरी तरीके से पात्र है। तो डीएलएड कोर्स पूरी तरीके से धड़ाम होता दिख रहा है। पूरी तरीके से आप कह सकती हैं कि शासन की नीतियों की वजह से तबाह हो रहा है। शासन को प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए हो या किसी भी शिक्षक भर्ती के लिए हो,
समान पाठ्यक्रम के साथ सिर्फ एक ही कोर्स को लॉन्च करना चाहिए, जिससे अभ्यर्थी हैं वो ऊहापोह की स्थिति में ना हो और उस कोर्स में आसानी के साथ प्रवेश पा सकें डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डीएलएड से ही जुड़ी है। आप देख सकते हैं डीएलएड की कुल सीट के सापेक्ष आधे भी आवेदन नहीं प्राप्त हो रहे हैं। काफी दयनीय स्थिति है डीएलएड की। हालांकि सरकार 6 साल से शिक्षक भर्तियां नहीं निकाल रही है। काफी स्कूल ऐसे हैं जहां पर ताला बंद पड़े हैं, लेकिन सरकार फिर भी अनुपात और समानुपात को बराबर बता रही है और उसी के चलते सरकार को यह खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि डीएलएड जैसे बड़े कोर्स, जो कि शिक्षक भर्ती के लिए कहीं ना कहीं गारंटी माने जाने वाला कोर्स था, पूरी तरीके से तबाह होता दिख रहा है डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर आप देख सकते हैं, जून के बाद से सैकड़ों पद खाली, पुरानी भर्ती का पता नहीं। नए और पुराने आयोग के बीच साल भर से झूल रही हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती। प्रदेश के जो शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय है डियर, उसमें 30 जून के बाद बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद खाली हैं, कोई भर्तियां नहीं हो पा रही हैं, पुरानी भर्तियां भी फंसी हुई हैं और सरकार यही कह देती है या आयोग यही कह देता है कि नए आयोग के गठन के बाद ही निदेशालय तैयार करेगा रिक्त पदों का ब्यौरा और पुरानी भर्तियों का जो लता पता है वो भी नए आयोग के बाद ही होगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि नया आयोग कब बनेगा, क्या यह पूरी तरीके से बीरबल की खिचड़ी बनता नजर आ रहा है नया आयोग। पिछले 4 साल से पेपरबाजी न्यूज आर्टिकल में लगातार नया आयोग बन रहा है, लेकिन सरकार इसको फाइनल रूप से, व्यवहारिक रूप से अंतिम आप कह सकते हैं कि पायदान पर खड़ा नहीं कर पा रही है। ना विधेयक किसका ला रही है, ना इसको हरी झंडी कैबिनेट से मिल पा रही है। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि सरकार अभी और कितना समय नए आयोग के जाल में लेगी, क्योंकि इसकी वजह से जो शिक्षक भर्तियां हैं प्राथमिक से लगा करके उच्च तक की एलटी शिक्षक, जीआईसी हर जगह फंसी पड़ी हैं, क्योंकि सभी आयोगों को मर्ज करके एक आयोग सरकार बना रही है। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि कब तक ये चालू होगा। ये था आज का शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ दैनिक महत्वपूर्ण वीडियो। कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। इसी तरह की सटीक और ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ये चैनल सिर्फ आपकी आवाज उठाने के लिए बनाया गया है डियर। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।